देखिए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑथ रजिस्टर मेथड को कैसे आप कस्टम क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप लारावेल में देखते होंगे कि आपको कई तरह के एडमिन्स मिल जाते हैं, लाइक जेट स्ट्रीम हुआ जो कि आपको एक यूआई दे देता है बना बनाया, ठीक है। उसमें आपका रजिस्टर लॉगिन होता है, फिर डैशबोर्ड पर भी जाता है। जब यूजर रजिस्टर कर जाता है तो ऑटोमेटिकली वो डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो रजिस्टर वर्किंग कर रहा होता है वो हम कैसे कस्टम क्रिएट कर सकते हैं, सेम एज इट इज जैसे जेट स्ट्रीम का होता है, ठीक है। लाइक आपने और भी कोई इंस्टॉल किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके का ही ऑथेंटिकेशन रजिस्टर मेथड यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जब आप कोई भी जेट स्ट्रीम वगैरह का करते हो तो यहाँ पर आपको ऐप के अंदर एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर आपको एक ऑथ नाम का एक फोल्डर मिलता है जिसके अंदर उसके क्या होते हैं कंट्रोलर्स, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के अंदर रजिस्टर लॉगिन, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली रजिस्टर के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, ठीक है। अब ये रखा होगा आपका ऑथ के अंदर स्लैश स्लैश बेसिकली स्लैश, और फिर आपका होगा रजिस्टर कंट्रोलर, ठीक है। रजिस्टर कंट्रोलर उसका नेम होगा रजिस्टर कंट्रोलर। ये आपने क्या किया, नेम रख दिया, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, यहाँ पर देख सकते हो कि ऑथ के अंदर आपका रजिस्टर कंट्रोलर क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, आपका डेटाबेस सेटअप होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डेटाबेस में टेबल ऑलरेडी बनी हुई है यूजर्स नेम की, ठीक है। नेम ईमेल एंड पासवर्ड है, बाकी क्रिएटेड एट अपडेटेड है ये, ठीक है। मेरे को मॉडल यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लारावेल बाय डिफॉल्ट एक मॉडल प्रोवाइड करता है जिसका नेम होता है यूजर, ठीक है। इसके अंदर आपको फिल लेवल में नेम ईमेल पासवर्ड दिख रहे हैं। जब भी यूजर क्रिएट होता है तो उसका वही ले रहा होता है नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख रखा है कि कैसे ये यूजर मॉडल ऑलरेडी उसमें मतलब क्रिएटेड होता है, ठीक है। आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करें, ठीक है। पर मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये डेटाबेस की आपको कॉन्फ़िगरेशंस कर लेनी है ENV फाइल में, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है क्या है, सबसे पहले राउट्स क्रिएट कर लेने हैं जिससे कि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम यहाँ पर राउट्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो अपना रजिस्टर कंट्रोलर को यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज ऐप स्लैश HTTP के अंदर है आपका कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स के अंदर आपको मिल जाएगा आपका ऑथ। ऑथ के अंदर आपको मिल जाएगा सॉरी यहाँ पर कंट्रोलर्स, ठीक है। सॉरी रजिस्टर कंट्रोलर, रजिस्टर कंट्रोलर। ये बेसिकली आपका क्या हो गया, यहाँ पर कंट्रोलर आ गया, ठीक है। रजिस्टर कंट्रोलर। अभी यहाँ पर हमें कुछ राउट्स बना लेने हैं। लाइक मैं तो गेट एंड पोस्ट का बनाऊंगा। एक होगा मेरा गेट राउट कॉलन कॉलन गेट, जिसमें क्या होगा लाइक यहाँ पर जो होगा रजिस्टर होगा, ठीक है। जो कि रजिस्टर URL मतलब राउट बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे को पास कर देना है रजिस्टर कंट्रोलर, ठीक है। रजिस्टर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। अब यहाँ पर हम उसका एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नेम होगा शो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यही है मीनिंग रजिस्ट्रेशन की बेसिकली है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पर हम इसको एक नेम दे देते हैं। लाइक मैं इसका नेम देता हूँ लाइक रजिस्टर, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक हमारा पोस्ट भी बनने वाला, तो हम यहाँ पर पोस्ट बना लेते हैं कॉलन कॉलन पोस्ट। और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, बेसिकली इसका जो रजिस्टर ही रहेगा, ठीक है। रजिस्टर पर ही हिट होगा, रजिस्टर कंट्रोलर क्लास कॉल होगी, ठीक है। तो कॉलन कॉलन क्लास उसका एक मेथड कॉल होगा लाइक जिसका हम नाम रखेंगे रजिस्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख लिया रजिस्टर। बस इतना काम करना था राउट वाली फाइल में, और तो कुछ नहीं करना क्योंकि हम रजिस्टर मेथड ऑथ क्रिएट करने वाले हैं। तो बस इतना काम करना है आपको राउट में। अब क्या करना है, आपको थोड़ा व्यू क्रिएट कर लेना है, ठीक है। फिर हम आगे वर्किंग करेंगे रजिस्टर कंट्रोलर में। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नेम होगा रजिस्टर रजिस्टर डॉट प्लेट डॉट PHP, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर हमें कुछ कोड करना होगा। लाइक ध्यान से समझिएगा क्या क्या कोड करना होता है जब भी आप कस्टम ऑथ क्रिएट कर रहे हो रजिस्टर का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्म बनाना है। फॉर्म सिंपल नहीं बनाना है, इसमें कुछ चीजें होंगी जो कि आपको बनानी है सेम एज इट इज जैसे जेट स्ट्रीम की होती है। लाइक एक्शन तो आपका यहीं रहेगा, ठीक है। मेथड आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे पोस्ट, और यहाँ पर आपका @CSRF टोकन होगा, ठीक है। तो @CSRF टोकन आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया। आपका सबसे पहले आएगा इनपुट टेक्स्ट, और यहाँ पर नेम इक्वल टू नेम होगा। और यहाँ पर आप प्लेस होल्डर प्रोवाइड करोगे, प्लेस होल्डर लाइक यहाँ पर लिख दिया आपने एंटर नेम, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़्यादा कोई CSS वगैरह पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने नेम के लिए बनाया, सेम एज इट इज आप ईमेल के लिए बनाओगे, ठीक है। ईमेल के लिए आपने बनाया और ईमेल के लिए यहाँ पर आपने नेम भी ईमेल दिया, सॉरी ईमेल, और यहाँ पर भी आपने लिख दिया एंटर ईमेल। सेम एज इट इज आप यहाँ पे क्या करोगे, पासवर्ड के लिए बनाओगे। और हमने देखा है कि जब भी हम जेट स्ट्रीम या कोई और यूज करते हैं लारावेल का, तो उसमें क्या होता है, कंफर्म पासवर्ड के लिए भी होता है, ठीक है। तो वो हम सारा कुछ देखने वाले हैं। तो इसका नाम रखेंगे हम पासवर्ड, और यहाँ पर इसका नाम रखेंगे एंटर पासवर्ड, ठीक है, हम सॉरी प्लेस होल्डर। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम एज इज मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कॉपी पेस्ट तो नहीं, चलो मैंने यहाँ पे कर लिया। और इसका भी रहेगा पासवर्ड, ठीक है, टाइप। और यहाँ पर इसका नेम ना थोड़ा डिफरेंट होगा। नेम क्या रहेगा, पासवर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। तो इसका जो नाम रहने वाला है वो रहने वाला है पासवर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, ये इसका नेम रहने वाला है। पासवर्ड कन्फर्मेशन रहता है इसका नेम, और यहाँ पर हम डालेंगे कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। यही इस तरीके से ही आपके पास ऑप्शंस होती हैं। अभी बेसिकली हमारा जो लॉजिक रहेगा वो बेसिकली रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर रहेगा कि पासवर्ड कन्फर्मेशन को हमने यूज क्यों किया, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल में एक और इनपुट बना लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर इसका हम कर देते हैं वैल्यू रजिस्टर, ठीक है। वैल्यू रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पर हमने रजिस्टर किया। अब देखिए गाइस, हम यहाँ से रजिस्टर कंट्रोलर से कुछ एरर्स भी भेजेंगे, क्योंकि हमें ये फॉर्म जो है फुल वैलिडेट करना है, जैसे कि एक ऑथेंटिकेटेड फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे टॉप पर अगर एरर्स आती हैं तो हम यहाँ पर पहले ही चेक कर लेंगे। @if, @if और @end if हमने किया। फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल काउंट करेंगे। काउंट यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले @errors, सॉरी डॉलर एरर्स आएगा ना, डॉलर एरर्स, ठीक है। यहाँ पर ये अगर ज़्यादा होता है तो हम यहाँ पर एक यूएल और एलआई टैग बनाएंगे। यूएल एलआई टैग के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके अपनी एरर्स को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो एलआई तो बाद में आएगा, पहले हमें फॉर ईच लूप लगाना है, ठीक है। तो @for each, और इसके अंदर हम यहाँ पर @end for each भी कर देते हैं, @end for each। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरर्स को प्रिंट कराने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर एरर्स, और उसकी जितनी भी एरर्स हैं हम निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम उसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, लाइक एरर नाम के में, तो ये हमने ले लिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलआई में प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो एलआई में लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ डॉलर एरर को प्रिंट। बस इतना काम करना था। आपने पहले एरर्स को काउंट किया, ज़्यादा हैं तो आपने फॉर ईच लूप चलाया और उसमें एरर्स को शो करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सारा का सारा काम रहता है ओनली ऑन रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर, कि आपको सेम एज इट इज कैसा उस तरीके का कंट्रोलर क्रिएट करना है, सेम एज इट इज जैसा उसका होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ क्लासेस को यूज करना होगा। लाइक सबसे पहले तो देखिए, आपको यहाँ पर राउट सर्विस प्रोवाइडर को यूज करना होगा। राउट सर्विस प्रोवाइडर को हम क्यों यूज करते हैं, लाइक पहले तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ यूज ऐप, जो कि आपके प्रोवाइडर्स में होता है, ठीक है। प्रोवाइडर्स में जाओगे आप, फिर आपका होता है राउट सर्विस सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये आपने किया। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए मैं बेसिकली कस्टम बना रहा हूँ तो सारा का सारा डीपली मैं बताने वाला हूँ। देखिए, राउट सर्विस प्रोवाइडर की आपको जरूरत तब पड़ती है जब आप चाहते हो कि लॉगिन होने के बाद आप किसी पर्टिकुलर राउट पर रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका अगर आप इस प्रोवाइडर में जाओगे ना तो आपको एक बाय डिफॉल्ट मिलेगा /home करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर प्रोवाइडर्स बेसिकली ये रहा, ठीक है। इसमें आप जाओगे राउट सर्विस प्रोवाइडर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको होम मिल जाता है, /home पर ये आपका क्या कर रहा होता है, रीडायरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका इतना कोड लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, बेसिकली हमें इसको यूज करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर को यूज किया, वो कर लिया, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर अब हमें क्या यूज करना है, अब हमें यहाँ पर यूज करना है अपना मॉडल, ठीक है। तो हम यहाँ पर गए ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर, और फिर आपका रखा हुआ है यूजर मॉडल, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। फिर यहाँ पर आपको हैशिंग यूज करनी है पासवर्ड के लिए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज इल्यूमिनेट, फिर आप स्लैश लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे सपोर्ट, सपोर्ट हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे फसाड्स, सॉरी फसाड्स हो गया। फिर फसाड्स के अंदर आपका आता है हैश, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, हैश आ गया आपका। तो आई थिंक सही है, सॉरी मैंने यूजर लगा दिया, यहाँ पर यूज करना था।
फिर मेरे को चाहिए होगा क्या, मेरे को वैलिडेटर चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को सारा का सारा फॉर्म जो है वैलिडेट करना होगा, तभी तो web.php सॉरी जो हमारा व्यू है उस पर हमारी एरर्स होंगी। ठीक है, तो यूज एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनेट ये मैंने किया। फिर ये आपका होता है सपोर्ट के अंदर, सपोर्ट के अंदर जाओगे फिर आपको मिलेगा फसाड्स के अंदर, फसाड्स। ठीक है, ये आपने किया। फिर आपको कहाँ यूज करना है, क्लास का नेम वैलिडेटर। ठीक है, ये आपको यूज कर लेना है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको वैलिडेटर यहाँ पर आपने यूज कर लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जहाँ पर रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं वो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक प्रोटेक्टेड। ऐसा ही कुछ इस तरीके का होता है आपका रिडायरेक्ट टू। ठीक है, रिडायरेक्ट टू में हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट सर्विस प्रोवाइडर को यूज करेंगे, राउट सर्विस प्रोवाइडर कॉलन कॉलन होम। अब देखिए यहाँ पर जो होम है वो बेसिकली स्टैटिक है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कॉन्स्टेंट बनाया हुआ है। कॉन्स्टेंट को आप ऐसे यूज कर सकते हो, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राउट सर्विस प्रोवाइडर को मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि हमने कॉलन कॉलन क्यों यूज किया है। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप जो आपका होने वाला है वो क्या करोगे, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर आप कैसे क्रिएट करते हो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट इस तरीके से आप क्रिएट करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉलर दिस मिडल वेयर को यूज करोगे, किसको, गेस्ट को। ठीक है, मिडल वेयर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गेस्ट को यूज किया। तो आई होप आप जानते होंगे ये मिडलवेयर आपके ऑलरेडी बने होते हैं गेस्ट वगैरह ऑथ के। ठीक है, तो ये आपको समझना अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। ठीक है, ऑलरेडी अभी यहाँ पर जब भी आप अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हो, आपने मिडलवेयर पास कर दिया गेस्ट। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पर शो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने web.php में बनाया था, लाइक मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, सारे को सारे कॉलअप्स करता हूँ, राउट्स में जाऊंगा, web.php यहाँ पर आपने शो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया। अभी हमें ये मेथड भी बनाना होगा, तो पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर हम बोलेंगे शो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पर हम क्या कराएंगे, रिटर्न करा देंगे व्यू। रिटर्न करा देंगे सबसे पहले अपना व्यू। व्यू क्या है, हमारा रजिस्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको यहाँ तक। फिर आप यहाँ से क्या करोगे, रजिस्टर करने के मतलब रजिस्टर व्यू लोड कराने के बाद, उसके बाद अब आप आ जाते हो यहाँ पर कि जब भी आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी वहां से, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप अपने फॉर्म को वैलिडेट करोगे। और वैलिडेट करने के लिए आपको यहाँ पर वैलिडेशन यूज करनी होगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं। पब्लिक फंक्शन, सबसे पहले तो रजिस्टर की रिक्वेस्ट आ रही होगी वहां से कि भाई ये हमारा डेटा इसको रजिस्टर करो। ठीक है, तो रजिस्टर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी रजिस्टर मेथड बना। ठीक है, जैसा कि हमने web.php में यहाँ पर कॉल कर रखा है, ये वाला मेथड ही हमने यहाँ पर, सॉरी ये वाला जो मेथड है ये वाला हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट आ रही होंगी, तो रिक्वेस्ट आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट यूज की, डॉलर रिक्वेस्ट। ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको अपना फॉर्म वैलिडेट करना है। तो देखिए वैलिडेट करने के लिए जैसा कि आप जानते होंगे, जब भी आप कभी भी जेट स्ट्रीम क्रिएट करोगे या कुछ क्रिएट करोगे, तो वो अलग अलग तरीके से मतलब टुकड़ों में कोड को बांट देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो वैलिडेटर नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, तो पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन। ठीक है, अब ये पब्लिक फंक्शन जो हम बना रहे हैं वो बेसिकली किसके लिए बना रहे हैं, वैलिडेट करने के लिए डेटा को। ठीक है, तो वैलिडेट कैसे करेंगे, तो इसका एक नेम रख लेते हैं, लाइक वैलिडेटर। ठीक है, तो वैलिडेटर नाम रखेंगे, तो वैलिडेटर नाम रखेंगे और इसके अंदर हम सारा का सारा कोड करते हैं कि क्या क्या हमें चीज वैलिडेट करनी है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, और जो कंफर्म पासवर्ड था उसको ध्यान नहीं भूलना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कराएंगे, वैलिडेटर का क्लास का यूज करेंगे, वैलिडेटर कॉलन कॉलन। ठीक है, तो वैलिडेटर है बेसिकली, ध्यान रखिएगा क्लासेस का हमेशा कि वो स्मॉल में है या कैपिटल में। ठीक है, तो कॉलन कॉलन मेक। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो आपके पास ना एक डेटा आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, जब भी आप रजिस्टर मेथड को कॉल मतलब रजिस्टर मेथड पे रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा जिसमें आप एक एरे में डेटा पास कर रहे होंगे। ठीक है, हालांकि अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एरे, एरे होगा वो बेसिकली। ठीक है, और जिसमें क्या होगा, आपका डेटा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका डेटा होगा, जिसको आप क्या कर रहे हो, डॉलर डेटा को यहाँ पर आपने पास कर दिया। फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको वैलिडेट कर रहे हो प्रॉपर वे में। ठीक है, तो प्रॉपर वे में वैलिडेट कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे एरे, एरे में सबसे पहले होगा आपका नेम। अब नेम आपका क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एरे बना लेते हैं,
तो एरे में हम सारा कुछ पास कर देंगे। रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले तो रिक्वायर्ड, फिर आपका होगा स्ट्रिंग होना चाहिए वो बेसिकली, ठीक है, स्ट्रिंग होगा। फिर आपका होना चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर आपने पास कर दिया, लाइक मैक्सिमम कॉलन 255 दे दिया, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या किया, अब आप ईमेल के लिए आ गए, ठीक है। ईमेल में आप फिर से अगेन चेकिंग करोगे, एरे में पास कर दोगे, ठीक है, डेटा। ईमेल में ये क्या होगा, सबसे पहले तो रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर्ड देखिए सारे के सारे मैं चेक्स लगाते जा रहा हूँ जो कि परफेक्ट वे में वर्क करने चाहिए। स्ट्रिंग होना चाहिए आपका मेल, ठीक है। फिर आपका अगेन क्या होना चाहिए, आपका ईमेल ईमेल ही होना चाहिए, कोई अनदर मतलब नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मैक्सिमम कॉलन 255 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या है, यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक किससे हमें देखना है, ये हमें डेटाबेस से देखना है। तो यूनिक कॉलन जो हमारा यूजर्स टेबल है उसका नेम हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आओगे, पासवर्ड लिखोगे, पासवर्ड, क्योंकि अभी हमें पासवर्ड भी चेक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो रिक्वायर्ड करना होगा, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। फिर वो क्या होना चाहिए, वो बेसिकली स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग हुआ। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, मिनिमम उसकी जो लेंथ है वो कम से कम 8 तो हो ही हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, वो कन्फर्म पासवर्ड भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कन्फर्म। इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि कन्फर्म हमने लिख दिया, तो जो पासवर्ड कन्फर्मेशन नाम का हमने फील्ड बनाया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट करेगा और मैच करेगा उसकी वैल्यू से, ठीक है। तो ये हमने लगा दिए यहाँ पर। बस इतना काम करना था आपको वैलिडेटर में, इतना काम करना होगा, बस इतना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप रजिस्टर मेथड के अंदर आओगे और यहाँ पर सबसे पहले तो लिखोगे डॉलर दिस, और यहाँ पर लिखोगे आप वैलिडेटर, ठीक है। वैलिडेटर क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है, ये जो मेथड है ये आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें एक एरेज आ रहा है, ठीक है। तो एरेज आ रहा है तो आपने यहाँ पर क्या पास करना होगा, सारी की सारी रिक्वेस्ट आपको पास कर देनी है, डॉलर रिक्वेस्ट एरो ऑल, ठीक है। ऑल पास कर दिया। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ से बाहर आए, इसको हम करेंगे वैलिडेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वैलिडेट, ये हमने करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। फिर आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, अभी यूजर को क्रिएट करोगे, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए आपका परफेक्ट यूजर वैलिडेट हो गया, तो अब आप यूजर को चाहोगे क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो हम इसके लिए भी एक अलग मेथड बना लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन, ठीक है। पब्लिक फंक्शन करके मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ जिसका नाम होगा क्रिएट, ठीक है। क्रिएट होगा। अब ये बेसिकली ये भी क्या हो रहा होगा, ये भी एक डेटा ले रहा होगा जो कि एरे होगा, तो एरे डेटा डॉलर डेटा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें यूजर्स टेबल में एंट्री करानी है, तो यूजर नाम का आपका मॉडल हुआ, ठीक है, यूजर कॉलन कॉलन क्रिएट। अब जरूरी ये है कि जब भी आप क्रिएट यूज कर रहे हो, ठीक है, क्रिएट होगा बेसिकली यहाँ पर, जब भी आप क्रिएट यूज कर रहे हो तो आपके फिल लेवल में आपके एंट्रीज होनी चाहिए। लाइक मेरे तो ऑलरेडी है यहाँ पर नेम, डॉलर फिल लेवल नाम का आपका एक वेरिएबल होता है एरे, जिसमें नेम ईमेल पासवर्ड डालते हो, ठीक है। तो वो मैंने डाल रखा है, आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे उस बात से, ठीक है। तो आपने नेम में क्या किया, नेम असाइन कर दिया। तो नेम कैसे ले रहे हो आप, डॉलर डेटा में से आपने क्या किया, नेम निकाल लिया, ठीक है। सेम एज इट इज आप क्या कर रहे हो, पासवर्ड निकाल लो, सॉरी ईमेल निकालोगे पहले तो आप, ईमेल आई डॉलर डेटा में से आपने निकाली ईमेल, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर आप यहाँ पे पासवर्ड भी करोगे, पासवर्ड ये आपका आया, और फिर यहाँ पर आपने लिया डॉलर डेटा, और ये आपका है पासवर्ड। पर पासवर्ड हमें हैशिंग में स्टोर कराना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, जिसमें हम क्या करेंगे, हैश, हैश बेसिकली कॉलन कॉलन मेक, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपको इनक्रिप्टेड पासवर्ड जनरेट करके देगा हैशिंग में, ठीक है। अब क्या करना है आपका, यहाँ पर तो सबसे पहले हुआ आपका वैलिडेट, ठीक है, यूजर कि जो रजिस्टर कर रहा है यूजर वो वैलिडेट हुआ या नहीं। फिर आप क्या करोगे, यहीं से सेम एज इस क्रिएट मेथड को यहाँ पर कॉल कर लोगे, ठीक है, डॉलर दिस क्रिएट, ठीक है। क्रिएट मेथड को आपने कॉल किया, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको। फिर आपको करना है क्या, यहाँ पर क्रिएट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले तो डेटा तो पास करना ही होगा, डॉलर रिक्वेस्ट ऑल डेटा, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया यहाँ से, और सारा का सारा डेटा यहाँ से पास कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने गड़बड़ की हुई है, रिक्वेस्ट में यू नहीं पास किया हुआ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ध्यान रखिएगा, तो हमने यहाँ पर गड़बड़ की हुई है, तो मैं सभी जगह रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, इसको रिडायरेक्ट कर दूंगा कहाँ पर, डैशबोर्ड पर, रिटर्न रिडायरेक्ट स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होगा, तो हमें यहाँ पर एक यूआरएल भी बना लेते हैं सिंपल। मैं कुछ नहीं चाहूंगा कि बस एक मैसेज प्रिंट हो जाए, ठीक है, कि हाँ वर्किंग चल रहा है, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, राउट कॉलन कॉलन गेट स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड ये आपका बना और फिर आपने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करा दिया सिंपल। मैं यहाँ पर कोई व्यू वगैरह नहीं बना रहा हूँ, बेसिकली मेरा जो आज का काम था वो ऑथ रजिस्टर मेथड को कैसे कस्टम क्रिएट कर सकते हैं वो था बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न लाइक हाय या कुछ भी लिख सकते हो, डैशबोर्ड, ठीक है, या ऑन डैशबोर्ड ये आप कर सकते हो, ठीक है। इतना काम करना है और आपका रजिस्टर मेथड ऑथ रजिस्टर मेथड जो है कस्टम क्रिएट हो चुका है। बेसिकली सारा का सारा जो काम था इसका था, ठीक है। ऑथेंटिकेशन रजिस्टर मेथड कैसे आपको क्रिएट करना होता है वो सारा का सारा काम इसका था। चलिए अब हमारी बारी है टेस्टिंग की, तो अब हम टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बार ऑप्टिमाइज करूंगा प्रोजेक्ट को PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, फिर हम करेंगे यहाँ पर सर्व और अब हम यहाँ पर चलते हैं URL को हिट करेंगे स्लैश रजिस्टर, ठीक है। तो मैंने रजिस्टर किया यहाँ पर हिट। तो सबसे पहले तो आपको नेम चेक करना है। देखिए अभी क्या है, मैं लाइक यहाँ से सबमिट करता हूँ इसको। तो देखिए सबमिट किया तो ये क्या बोलता है, अनडिफाइंड कॉल टू मेंबर फंक्शन वैलिडेट ऑन नल, ठीक है। तो ये बोलता है वैलिडेट नल। तो चेक कर लेते हैं कहाँ पर नल आ रहा है। तो हमने यहाँ पर कहाँ गलती की हुई है, तो वैलिडेटर मेथड हमने कॉल किया, वैलिडेट हमने यहाँ पर मेथड भी कॉल किया हुआ है। और सॉरी गाइज, यहाँ पर हमने देख सकते हो कि वैलिडेटर मेथड के अंदर हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं लगाया, ठीक है। तो हमें यहाँ से रिटर्न लगाना जरूरी है, क्योंकि बिना रिटर्न के हमें यहाँ पर कुछ डेटा मिलेगा ही नहीं, तो रिटर्न हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये एरर आ रही थी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर अगेन रिफ्रेश करते हैं, लाइक हम दोबारा चले जाते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगेन रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये बोल रहा है द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, लाइक नेम मैंने डाला समथिंग और ईमेल भी मैंने डाली और यहाँ पर मैं इसकी ईमेल डाल देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड कुछ मतलब पहला पासवर्ड डाल देता हूँ और दूसरा डालता ही नहीं, ठीक है। रजिस्टर कर क्लिक कर रहा हूँ तो द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, ठीक है। हालांकि हम डेटाबेस में सेव नहीं करा रहे हैं, पर ये किस वजह से चल रहा है, ये इस कंफर्म की वजह से चल रहा है, ठीक है, जो कि हमने एरे में पास किया। अगर आप ऐसा नहीं लगाओगे तो ये क्या करेगा, इसी पासवर्ड को उठा लेगा और डेटाबेस में सेव कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्किंग कर रहा होता है कस्टम ऑथ रजिस्टर बैकएंड में, ठीक है। तो अभी मैं अगेन यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ, सारा कुछ डेटा फिल करता हूँ, लाइक sandeep@gmail.com। पासवर्ड मैंने अभी क्या करता हूँ, दोनों का अनमैच डालता हूँ, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, आपका पूरा कंफर्म करेगा। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर द पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 करेक्टर और द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, मतलब दोनों के पासवर्ड मैच नहीं किए थे, ठीक है। अभी मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ सबकी। तो अभी जो है हमारा रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सही तरीके से पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। रजिस्टर किया मैंने, तो रजिस्टर किया तो देख सकते हैं डैशबोर्ड पर आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका होता है और यहाँ पर डेटाबेस में डेटा आ चुका होगा आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं हैशिंग में स्टोर हुआ पासवर्ड। इस तरीके से आप कस्टम ऑथ रजिस्टर मेथड को क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है। बेसिकली डिवाइड कर रहे होते हो, फिर आप इस तरीके से क्रिएट कर पाते हो। ये ब्यूटीफुल वे में काम करना होता है, मतलब एक ही मेथड का यूज करके, ठीक है। मतलब एक ही मेथड को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, रजिस्टर कंट्रोलर को यूज किया हुआ है, इसी के अंदर सारा कोड किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये है, रजिस्टर रजिस्टर ये करेगा, पर हमने वैलिडेटर को डिवाइड किया, क्रिएट को अलग डिवाइड किया, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिएट होता है जेट स्टेम वगैरह में भी। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप कस्टम ऑथ रजिस्टर मेथड को क्रिएट कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।